वेलकम टू प्रगति 247। गुड इवनिंग सही बच्चों को। सही बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए, सभी बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सही बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे अपने अपने ग्रुप फ्रेंड के पास, ठीक है ना, सर्किल में सभी बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे। आज का जो टेस्ट नंबर है वो कितना है, तो टेस्ट नंबर जो है वो 65 है। टेस्ट नंबर कितना है, तो टेस्ट नंबर 65 है, ठीक है। सब्जेक्ट, आज का टेस्ट का सब्जेक्ट क्या है, तो आज का टेस्ट का सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन है, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन है। चलिए तो सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सही बच्चे डेली आप लोग का 7 PM में टेस्ट चलता है, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग दूंगी और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ, ठीक है। चलिए तो सही बच्चे तैयार हैं और टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर गंदा कमेंट नहीं करेंगे, कोई भी एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे कमेंट करके। सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए, नहीं तो आप लोग को डेली मैं आप लोग को बोलती हूँ कोई भी एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे। अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो आप लोग को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो सही बच्चे तैयार हैं, टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग को 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 1, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। टाइम अप, टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन ए होगा नमक। नमक जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी जो है वो बर्फ में बदल जाता है, लेकिन बर्फ पर नमक डाल देने से हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। अर्थात नमक मिलाने से बर्फ जो है वो पिघलना प्रारंभ कर देती है। तो राइट जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, नमक होगा, ठीक है ना, नमक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। और पीडीएफ के लिए आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा www.studyindia.com। यहाँ पे पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए टाइमिंग, चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग को। सोना को घोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, सोना को घोल सकता है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन डी होगा, एक्वा रेजिया। सोना को घोल सकता है तो राइट जो आंसर है वो एक्वा रेजिया होगा। एक्वा रेजिया या अम्ल राज जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल अनुपात का मिश्रण है जो सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को अपने में घोल सकता है। तो एक्वा रेजिया ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है।
निम्न में कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा, अष्टभुज होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो अष्टभुज होगा। जिंक जो है एक ऐसा सूक्ष्म खनिज है, ठीक है ना, जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जिंक विभिन्न प्रकार के मांस और समुद्री जीवों से बनने वाले भोजन में जिंक की पर्याप्त मात्रा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो अष्टभुज होगा, जिसको हम लोग ऑक्टापाइस बोलते हैं। इसमें जिंक की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, डिसालिनेशन क्या है? जिसको हम लोग विलवनीकरण बोलते हैं। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 4। टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को क्या करती है कि अलग करती है। समुद्री जल या नमकीन पानी से नमक, ठीक है ना, तथा अन्य खनिज लवण अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग डिसालिनेशन कहते हैं या फिर विलवनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग आप लोग के लिए स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 जो है किसी तरीके से एक समान है और एक जो है भिन्न है। कौन सा शब्द बाकियों से भिन्न है? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन सी होगा, पोटेशियम होगा, ठीक है ना। बाकी सब जितने हैं जिरकोनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम, ये सब क्या है? अर्धचालक धातु हैं, जबकि पोटेशियम धातु जो है इनसे भिन्न गुण रखते हैं और ये अर्धचालक गुण जो है वो नहीं रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा, हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हाइड्रोजन होगा। देखिए ऑर्गन जो है, ऑर्गन, नियॉन और जिनोन, ये तीनों जो है अक्रिय गैस है, जबकि हाइड्रोजन जो है एक तीव्र ज्वलनशील एवं क्रियाशील गैस है जो विभिन्न तत्वों के साथ अभिक्रिया कर सकती है। और ये तीनों जो है क्या है? अक्रिय गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। इसमें भी भिन्न को चुनना है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। क्वेश्चन नंबर 7। टाइम ऑफ। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा, पित्तल। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है कौन सा होगा? तो पित्तल होगा। पित्तल जो है एक मिश्र धातु है, जबकि अन्य जो है एल्युमिनियम, लोहा एवं तांबा, ये तीनों जो हैं वो स्वतंत्र धातु तत्व हैं। पित्तल जो है वो तांबा एवं जिंक से बनी मिश्र धातु है। किसका? तो तांबा एवं जिंक, Cu+Zn से बनी ये मिश्र धातु है पित्तल। पित्तल के बर्तन तथा मूर्तियां आदि बनाने के काम में आता है। और ये तीनों जो है वो क्या है? स्वतंत्र धातु तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से विषम को चुने। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जो आंसर है कौन सा है? तो ऑप्शन डी होगा, ब्रोमोस होगा। इसका राइट आंसर ब्रोमोस होगा। ठीक है। पारा जो है एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत Hg, ठीक है ना, तथा परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? तो 80 होता है पारा का। पारा का क्या होता है? इसका संकेत जो है वो Hg होता है, ठीक है ना। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक इसका 80 होता है, ठीक है, पारा का। इसे पारद या क्यूब सिल्वर या हाइड्रा हाइड्रारजीरम नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों जो है क्या है? तीनों पारा का ही नाम है, ठीक है ना। ये सब पारा है। इसमें विषम कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा, ब्रोमोस होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्यूक सिल्वर किसे कहते हैं? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। क्यूक सिल्वर। टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा। अभी मैं जस्ट आप लोग को बताई हूँ। क्यूक सिल्वर किसे बोलते हैं? पारा को बोलते हैं, मरकरी, ठीक है ना। Hg इसका संकेत होता है। पारा, मरकरी सभी इसी का नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से भिन्न ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। इनमें से भिन्न ज्ञात करें। टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन डी होगा, He होगा। इनमें से भिन्न कौन है? तो हीलियम है। हीलियम जो है गैस का प्रतीक है, जो कि एक सरल तत्व है।
और अन्य सभी जो हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बने क्या है, यौगिक हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 11, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया जो है ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अभिकारक यौगिकों को एक एक भाग परस्पर विनिमय करके नया उत्पाद बनाते हैं। सामान्य रूप से निम्न अभिक्रिया दोहरी विस्थापन अभिक्रिया को व्यक्त करती है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे HCl है। ठीक है, HCl है, ये NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, ये NaCl और प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन एवं सोडियम दोनों जो है परस्पर जुड़कर लवण का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? टाइम अप। इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3, इसका क्या होता है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा, या पानी की अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता को दूर कर सकता है। सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाने पर इसके कार्बोनेट आयन जो है जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों से क्रिया करके जल में अघुलनशील कार्बोनेट MgCO3 एवं CaCO3 का अवच्छेद बना लेते हैं, जिनके छान कर पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार से हमें मृदु जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट जो आंसर है कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा, सोडियम क्लोराइड। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl, जो कि एक आयनिक यौगिक है। इसके जलीय विलयन में सोडियम तथा क्लोरीन के आयन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माचिस की तीलियों में एक खाली स्थान होता है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। माचिस की तीलियों में खाली स्थान होता है। टाइम ऑफ। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा, फास्फोरस होगा। माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस का प्रयोग इनके टिप पर किया जाता है। इसके साथ पोटेशियम क्लोराइड तथा सल्फर भी इस मिश्रण में मिलाए जाते हैं। लाल फास्फोरस जो है वो ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे खुरदरी सतह पर रगड़ने से यह जलने लगता है तथा पोटेशियम क्लोराइड ज्वलन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15। खाली स्थान की उपस्थिति के कारण, ठीक है, खाली स्थान है कि उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है, जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। टाइम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है, जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। क्या होता है बच्चों, घरेलू जो कुकिंग गैस होती है सिलेंडर एलपीजी में एक गंधयुक्त सल्फर यौगिक एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, जिसकी एक विशिष्ट गंध के कारण हमें सिलेंडर से गैस लीक होने का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16। अशुद्ध जल में मछली जो है वो जीवित क्यों नहीं रह सकती? टाइम ऑफ। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा। पराशरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। अशुद्ध जल जो है पूर्णतः शुद्ध अर्थात खनिज लवण रहित जल होता है। ऐसे जल में मछलियों को डालने पर पराशरण की क्रिया होने से मछलियों के शरीर के द्रव जो है पतले होने लगते हैं और ये मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीथेन के जलने पर क्या होता है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। मीथेन के जलने पर क्या होता है? टाइम ऑफ। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा। मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस में पाई जाने वाली हाइड्रोकार्बन गैस है, जिससे रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, मीथेन का क्या होता है रासायनिक सूत्र? तो CH4 होता है।
इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। हवा में मीथेन जब जलता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। ठीक है ना, हवा में जब मीथेन जलता है तो क्या CO2 प्लस जल बनता है। इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला जो यौगिक है वो कौन सा है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन सी होगा, सल्फर। सल्फर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होता है कि प्याज की कोशिकाओं के भीतर जो है वो सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। दोनों यौगिक जो है, ठीक है, अर्थात एंजाइम तथा सल्फेनिक अम्ल जो है प्याज की अलग अलग कोशिकाओं में होते हैं। जब प्याज को काटते हैं तो परस्पर मिलकर प्रोपीनथियोल एस ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं जो कि वाष्पशील यौगिक है। यह उड़कर जब आंखों के जल के साथ क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्मित कर देता है, जिस कारण जलन उत्पन्न होने से आंखों में आंसू ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, सक्रिय हो उठती है और आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है ना, इसलिए प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, लोहे की जंग खाली स्थान होती है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन बी होगा, रासायनिक प्रक्रिया। लोहे की जंग जो है रासायनिक प्रक्रिया होती है। लोहे की जंग जो है एक प्रकार का लोहे का ऑक्साइड है जो लाल रंग का होता है। जंग लगना वास्तव में एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है। लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है ना। तो इसका समीकरण कैसे बनता है, देखिए लोहे में जंग जो लगता है Fe, ठीक है, इसके साथ जब H2O का संपर्क हो जाता है, ठीक है ना, प्लस वायु के संपर्क में जब आएगा तो FeOH, ठीक है, ये लोहे में जंग लगता है। ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे 6 कर देंगे, 6 और ये 3। ठीक है, अब ये बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार जो है लोहे की जल तथा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है ना, तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है, किसका उदाहरण है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। लोहे पर जंग लगना,
टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा, रासायनिक परिवर्तन का। लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। 21। गैल्वेनाइज्ड लोहा जो है वो क्या होता है? टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा, स्टील का एक रूप। लोहे की चादरों को जंग से बचाने के लिए इन पर जिंक की परतों का लेपन किया जाता है। इस प्रकार जिंक की जो परत युक्त लोहा जो है उसको गैल्वेनाइज्ड लोहा कहा जाता है तथा इस प्रकार के लेपन की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार चढ़ी जो जिंक की परत होती है उसमें जिंक वायुमंडल को ऑक्सीजन यानी O2 से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है, जो पुनः वायु की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके अस्थायी यौगिक जिंक कार्बोनेट बना लेते हैं, जो ग्रे रंग की परत के रूप में गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर खाली स्थान की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप। तो इसका राइट जो आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा, जिंक होगा। इसका राइट आंसर जिंक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? टाइम अप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, गैल्वानाइजेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील जो है वो क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। स्टेनलेस स्टील क्या है? टाइम अप। इसका राइट जो आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, मिश्रण। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्रण है जिसमें लोहे के साथ क्रोमियम, निकेल तथा मोलिब्डेनम के साथ, ठीक है ना, 0.1 से 1% 1% तक कार्बन मिश्रित रहता है।
स्टेनलेस स्टील की खोज सर्वप्रथम 1913 में हैरी ब्रियली ने की थी, जब उन्होंने पिघले हुए लोहे में क्रोमियम धातु को मिश्रण किया तो ऐसी मिश्र धातु उन्हें प्राप्त हुई जो जंग रोधी थी। स्टील में जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार जो है वो किसने किया था? अभी मैं जस्ट आप लोग को बताई हूँ। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? 1913 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, हैरी ब्रियरली होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? टाइम अप। इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, O3 होगा। ओजोन का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो O3 होता है। ओजोन जो है एक प्राकृतिक गैस है। ओजोन कैसा गैस है बच्चों? तो प्राकृतिक गैस है जो वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यह गैस 3 ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोग से बनती है। इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, में स्थित यह गैस जो है सूर्य के विकिरण में मौजूद हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, ओजोन O3 के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम अप। इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। O3 के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। बेकिंग सोडा क्या है? टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थों जैसे केक, बिस्कुट आदि बनाने में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो राइट जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और पीडीएफ के लिए, ठीक है ना, पीडीएफ के लिए आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा www.studyindia.com। यहाँ पे पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29,
चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? टाइम ऑफ। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, विपरीत परासरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से विपरीत परासरण की क्रिया द्वारा जल में घुले प्रदूषक पदार्थ जो है वो अलग किए जाते हैं। जब अशुद्ध जल जो है जल पर द्रव स्थैतिक दाब लगाया जाता है तो उच्च सांद्रण वाला जल शुद्ध जल या निम्न सांद्रण वाले की ओर प्रवाहित होता है, लेकिन अशुद्धियां जो है झिल्ली को पार नहीं कर पाती, अर्थात यह जो है परासरण की ठीक जो है उल्टी प्रक्रिया होती है। इसको विपरीत परासरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टाइम ऑफ। इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, एलम होगा। ठीक है, जल के शोधन के लिए एलम या फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। साधारण फिटकिरी का रासायनिक नाम जो होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, जो एल्यूमिनियम पोटेशियम तथा सल्फर का जल जोजित यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है KAlSO4 का होल 2 और डॉट 12H2। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग का टेस्ट जो है वो फिनिश हो गया है। सही बच्चे अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा www.studyindia.com। यहाँ पर पीडीएफ जो है अवेलेबल है। ठीक है, सही बच्चे पूरी ईमानदारी से अपना अपना स्कोर जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। कल जिन जिन बच्चों ने अपना स्कोर कमेंट किया था उनका नाम है KR चंदन यादव, प्रिया रानी, टिंकू कुमार, प्रीति कुमारी, चंदा सिंह, सौरभ कुमार, अनुछाया, मनीषा कुमारी, सुनील कुमार, रितेश सिंघानिया, कुशवाहा किंग, ऋषि रंजन, सौरभ कुमार, समीर कुमार, खुशबू कुमारी, सरोज कुमार, पंकज, आयुषी, अंकित कुमार, लड्डू कुमार, अनामिका सिन्हा, सुनील कुमार, राजपूत, शिवांगी, अजीत कुमार, विकास कुमार, मुकेश महतो, निशा कुमारी, ऋषुराज, राजा अंसारी, रवि रंजन, रामशंकर पांडे, बिहारी यादव, पवन कुमार, सुमित कुमार, चितरंजन कुमार, निधि झा, प्रिया भारद्वाज, राकेश गुप्ता, राजा सिंह CIA, विक्की बाबू, पवन सिंह, ईशु क्लासेज, तनुप्रिया, अमरजीत पांडे, रजनीश कुमार, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।